इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। तो z क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, राइट। मुझे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे किस फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। इसी की फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो यहां पे क्या है, ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर रहेगा a और b। ये जो कांस्टेंट है a और b, इट मीन्स ये किसके इक्वल आएंगे, यहां से देखिए -1 एंड -√3। ठीक है, अब जो ऑर्डर पेयर आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट को, ठीक है ना, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को हम एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो मैं इस प्लेन पे दिखा रहा हूं। जो आगे का कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना, रियल एक्सिस बोल दीजिए, रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर माइनस है, ठीक है, माइनस यहाँ पे वाई यानी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और ये -y, राइट। अब दोनों कोऑर्डिनेट माइनस में है, इट मीन्स हमारा जो पॉइंट है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये z के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे, -1 एंड -√3, राइट। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मैं एक इमेजिनरी मतलब डॉटेड लाइन, अभी एक सर्कल ड्रा करूं, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, दिखेगा नहीं, जस्ट डॉटेड लाइन में मैंने दिखाया, इसलिए सॉलिड लाइन से नहीं बनाया इसको, तो आप देख सकते हो। तो फिर ये क्या है, अगर मैं ओरिजिन को सेंटर मानूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, रेडियस। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस मीन r, ठीक है ना। तो इसको z मॉडुलस भी बोल देते हैं, इसको रेडियस भी बोल देते हैं। तो रेडियस किसके इक्वल आ गई, z मॉडुलस, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होती है, आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप सिर्फ पिक्चर को देखिए, ठीक है ना, जो ये डायग्राम बना हुआ है इसको देख देख के लिखते रहिए, ठीक है ना। -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है, जो ये डॉटेड लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है, ये जो लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो ये लेंथ कितनी है, 1, और ये लेंथ कितनी है, √3, ठीक है, ये √3 है, तो ये भी √3, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो ये ट्रायंगल में एक बार यहाँ ड्रा करता हूँ, ये लेंथ कितनी है, 1, ये लेंथ कितनी है, √3, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आएगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मुझे ये r है, मुझे r निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग r² दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और ये हाइट स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से r क्या आएगी, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी में सोल्व है, ठीक है ना। तो r दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो रेडियस क्या आ गई इसकी, यानी रेडियस मीन्स मॉडुलस, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू z मॉडुलस, ठीक है। कितना आया है, 2 यूनिट, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, 2 यूनिट, राइट। मुझे और क्या निकालना है, और मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। भाई ये जो पॉइंट है इसकी डेप्थ या हाइट कितनी है, ठीक है ना, मतलब एम्पलीट्यूड मीन्स एंगल, एंगल से, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियस और थीटा किस में फाइंड करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना।
और एक्स और वाई जो लीनियर डिस्टेंस है किसमें फाइंड आउट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, रेडियस हमने निकाल ली। अब हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट इस रेफरेंस एक्सिस से, ये क्या है, रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, यहां से ये जो पॉइंट है कितना एंगल बना रहा है। तो उसके लिए आप दो तरह से इसको, उस एंगल को मेजर कर सकते हो। एक एंगल तो ये है, ठीक है, दूसरा एंगल ये है, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंगल के लिए जो नोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव आएगा एंगल, ठीक है ना, और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और +1 में भी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है ना, उस चैप्टर में 3rd चैप्टर है, और 10th क्लास में 8th चैप्टर है, ठीक है। तो आपको हो सकता है ये थोड़ा डायग्राम डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये ड्रॉ करके आते हो तो लिखने में भले ही थोड़ी सी गलती हो जाए, टीचर पूरे मार्क्स देगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे फिर करने में भी आसानी रहती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको देख के, पिक्चर को देख के लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मुझे आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये एंगल कितना होता है, देखिए एंगल निकालने से पहले मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूं पोलर कोऑर्डिनेट में। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए मुझे पता है r cos थीटा होता है, ठीक है, और बी होता है r sin थीटा, राइट। ये पोलर कोऑर्डिनेट में ए और बी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -1, ये देखिए, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -√3। तो ए की वैल्यू -1 है, आर की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, तो डिनोमिनेटर में ये 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। और यहाँ से क्या आएगा, -√3, डिनोमिनेटर में क्या है 2, दैट इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। दोनों में से कोई एक उठा लीजिए, मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है ना। 3rd क्वाड्रेंट में आप साइन देखिए, sin थीटा दैट इज इक्वल टू -√3/2 है। 3rd क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या रहेगा, 180 प्लस रहेगा, 180 प्लस रहेगा। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू -√3/2, इसको मैं क्या लिखूं, मुझे साइन का साइन रखना है, ठीक है ना। मुझे साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसको साइन ही रखना है, वो तब होगा जब 180 यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है ना। 180 पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे प्लस में थीटा करूँ या माइनस में थीटा करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम रहेगा। 90 पे चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, ठीक है ना, लेकिन 180 पे सेम रहता है। और साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 180 प्लस कुछ ना कुछ एंगल भी ऐड होगा। एंगल कितना ऐड होगा, एंगल ऐड होगा, आपको पता होनी चाहिए, माइनस को भूल जाइए, माइनस तो आपका माइनस और पॉजिटिव से तो आपको क्वाड्रेंट पता चला है। देखिए साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो √3/2 की वैल्यू क्या रहती, √3/2 की वैल्यू रहती 60 डिग्री। लेकिन अगर ये निकालनी ना आती हो तो कैसे निकालोगे, देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये 180 प्लस समथिंग है, ठीक है ना। ये समथिंग एंगल आई डोंट नो, ठीक है ना, ये एंगल मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल देखिए। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, सिंपल है, आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, √3, डिनोमिनेटर में क्या है 1, और यहां पे थीटा डैश कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा डैश, ठीक है। तो टेंजेंट की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है, 60 पे, यानी π/3। तो थीटा डैश की वैल्यू क्या आ गई, π/3। तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं π/3, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, बिकॉज थीटा डैश इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो ये चीज इसके इक्वल है, साइन अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन समथिंग एंगल, तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 180 को क्या लिखोगे, पाई प्लस π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा दैट इज इक्वल टू 4π/3। तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये आ गया, ठीक है,
एक आर्ग्यूमेंट तो ये आया, लेकिन आप देखोगे कि आपका आंसर ये है ही नहीं। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखोगे, ये आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन, हालांकि ये आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर सही है क्योंकि एंगल जो 4π/3 है, ये एंगल किसके इक्वल होता है? देखिए निकालिए, 4 × 180/3, ठीक है, तो ये एंगल आ गया 240। 240 जो एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है। तो ये कौन से इंटरवल में आता है? देखिए थीटा के लिए 2 इंटरवल हैं, एक इंटरवल तो ये है, ठीक है, एक इंटरवल ये है, ठीक है ना। ये जो एंगल है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या है? -π, थीटा -π से π के बीच में, ठीक है ना। ये जो आंसर आया है यानी 4π/3, ये जो आंसर आया है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आया है। मैं इस इंटरवल के अकॉर्डिंग भी निकालता हूं, ठीक है ना, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहेगा? देखिए इस इंटरवल के अकॉर्डिंग रहेगा जब मैं एंगल को नीचे से मेजर करूंगा। तो ये एंगल कितना है? देखिए ये वाला एंगल कितना है, हमें ये पता है, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पूरा एंगल कितना होता है? 360 यानी 2π में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए आप यूजिंग इंटरवल, ठीक है, -π, थीटा, π, ठीक है। टेकिंग एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज अगर मैं ले रहा हूं, मेरे पास ये एंगल कितना आया है? 4π/3 आया है, मुझे ये एंगल चाहिए। तो क्या आएगा एंगल? जब मैं क्लॉकवाइज लेता हूं तो माइनस में लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो पूरा एंगल कितना है? 2π, माइनस कर दीजिए 4π/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 2π/3। तो ये क्या आ गया मेरे पास? थीटा। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लॉकवाइज जो आंसर आया है वो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आया है। अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में 2 आंसर आए आपके। एक आंसर तो आया ये, ठीक है, और एक आंसर आया ये, ठीक है। ये आंसर कौन से एंगल का आया है? अगर मैं एंगल ये लेता हूं ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं नीचे लेता हूं तब ये आंसर आता है। एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है कि आपको कौन सा आंसर, दोनों में से कौन सा आंसर सही मानना है। हालांकि दोनों ही ठीक है। जब एंगल आप ये लेते हो पूरा, ठीक है, तब इसका इंटरवल कौन सा होता है? 0 से 2π, ठीक है। और ये एंगल देखिए सेम पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप नीचे से मेजर कीजिए, ये इंटरवल हो जाएगा इसका। दोनों में से कौन सा आंसर सही लेना है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, इस इंटरवल में, और वो हो जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो हमें दोनों में से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेना। आर्ग्यूमेंट तो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो हमें फाइंड आउट करना था मॉडुलस यानी जेड मोड यानी आर, वो क्या आया 2, और फिर हमें थीटा फाइंड आउट करना था, वो क्या आया -2π/3। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये ना दिया हो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करिए, तब आपका ये आंसर भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? z दैट इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर पेयर लिखता हूं मैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। वो क्या रहेगा? a और b। a क्या है? ये -√3, और b क्या है यहाँ से 1। तो ये क्या आ गया? मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आर्गेंट प्लेन पे दिखाऊंगा, ठीक है। आर्गेंट प्लेन पे क्या है? ये जो आगे की वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, x नेगेटिव यानी ये वाला एक्सिस, ठीक है ना, x नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव यानी ये वाला एक्सिस। तो मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट -√3 एंड 1। तो हमें क्या निकालना है? मॉडुलस, जेड मॉडुलस फाइंड आउट करना है। जेड मॉडुलस होता है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस,
जेड मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस। और अगर मैं एक सर्कल ड्रा कर दूं इस तरह से, तो ये जेड मॉडुलस क्या बन जाएगा, आर। आर कब बना है, इन पोलर कोऑर्डिनेट। जेड मॉडुलस दैट इज इक्वल टू आर इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो जो हमने ड्रा किया है उसी से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जेड मॉडुलस निकालता हूं। ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्या होता है, ए एक्स की वैल्यू है, ये वाली एक्स की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो ऑर्डर पेयर से पता चलेगी, √3। माइनस का नहीं लिखना है, माइनस तो एक्सिस का नाम है, कोऑर्डिनेट का नाम है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। और यहाँ से ये जो वाई एक्सिस है ये कितना है, 1, ठीक है, यानी ये भी 1 है। तो पाइथागोरस यूज, देखिए इसको मान लीजिए बेस, इसको मानिए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब आर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप -√3 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं होगा, स्क्वायर है बाहर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ जाए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आर कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आई, 2। तो मॉडुलस जेड, जेड मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 2। एक आंसर तो मेरा ये आ गया, ठीक है। इन पोलर कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू क्या होती है, आर कोस थीटा, एंड बी की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, ठीक है ना। ए की वैल्यू होती है आर कोस थीटा और बी की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -√3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आर आएगा, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है कोस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है 1, और आर डिनोमिनेटर में 2 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब आर साइन थीटा पॉजिटिव है, कोस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमने लिख भी दिया, पहले से लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हमें एंगल निकालना है, तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को चुन लीजिए। मैंने साइन फंक्शन को चुन लिया, ठीक है ना। तो हाफ दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल 180 डिग्री से थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, 180 डिग्री से कम होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा डैश, मुझे नहीं पता कितना कम है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, ये है थीटा डैश, ठीक है। थीटा डैश यहां पे निकालता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा डैश है, परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है, बेस की लेंथ √3 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/√3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डैश। तो 1/√3 टेंजेंट किस पे होता है, 30 पे, यानी π/3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, सॉरी 1/√3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 यानी 30 डिग्री पे। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो वो मैं ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, थीटा 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की यहाँ पे जो थीटा है ये वैल्यू थीटा की हो जाएगी। तो थीटा यहाँ से क्या आया, 3π माइनस पाई यानी 2π/3 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आप देख सकते हो किस उसके मतलब इंटरवल के अकॉर्डिंग है, 0 यानी इंटरवल क्या रहेगा, -π थीटा -π to π। देख सकते हो आप एंगल की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या है, 0 -π और π के बीच में आता है। तो जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है वही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सा है, जो इस इंटरवल में आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आयोटा, राइट। तो ये किसके इक्वल है, जेड के। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस
आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर में लिखता हूँ, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, जेड हमारा होता है ए प्लस आई बी, तो ऑर्डर पेयर होता है ए और बी, ठीक है ना, पेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए क्या है 1 और बी क्या है -1, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट को, ठीक है ना। तो मैं इसको कहाँ ड्रॉ करूंगा, आर्गेंट प्लेन पर। ये रियल एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स पॉजिटिव तो यहाँ होता है और वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और -1, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है, मैं लिखता हूं पोलर फॉर्म क्या होती है, दैट इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो मुझे आर और थीटा दोनों चाहिए। आर क्या है, आर दैट इज इक्वल टू रेडियस या फिर मॉडुलस, ठीक है। और थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दोनों निकालते हैं। तो पॉइंट हमारा ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेंथ है ये वाली डॉटेड लाइन, ये जो लेंथ आई है ये वाली, ये एक्स एक्सिस की लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 1, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये भी लेंथ पॉजिटिव में 1 है, बस माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि डाउनवर्ड है, ठीक है ना, माइनस मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है ना। एक्सिस माइनस में है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहती है, राइट। मुझे निकालना है रेडियस आर मीन्स मॉडुलस। तो रेडियस क्या होती है, आप इस सेंटर को देखिए, ये जो सेंटर है इसको आप सेंटर समझ के, मतलब जो ओरिजिन है उसको सेंटर समझ के एक सर्कल ड्रा करिए, ठीक है, इस तरह से, राइट, इस तरह से। तो ये जो लेंथ है ये क्या हो गई हमारी रेडियस। तो इसलिए मैंने इसको आर को रेडियस और मॉडुलस दोनों लिखा है। इसी को मॉडुलस बोलते हैं, इसको जेड मोड भी लिख सकते हैं, मॉडुलस बोल लीजिए, रेडियस बोल लीजिए, जेड मॉडुलस बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैं एक अलग से, देखिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूं, ये एंगल मेरा क्या है थीटा, ठीक है ना, ये एंगल क्या है थीटा, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मॉडुलस। तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की, ये एंगल मेरा जेड है, ठीक है ना, सॉरी ये एंगल मेरा थीटा है, और ये लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, मतलब आर रेडियस। तो मुझे आर निकालनी है यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एच स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो एच स्क्वेयर मीन आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर, तो यहां से आर क्या आएगा √2, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये तो आ गया मेरे पास आर। अब मुझे थीटा की वैल्यू और चाहिए, थीटा, ये एंगल थीटा। तो इसके लिए 2 सिस्टम है, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए सिस्टम कौन कौन सा है। एक तो इस इंटरवल में हम थीटा निकालें, ठीक है, हमेशा इसी इंटरवल में आप अपना आंसर निकालें, क्योंकि यहां से जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। आपका आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग है,
ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से जो आंसर आ रहा है प्रियोरिटी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को मिलती है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन में मुझे थीटा भी निकालना है। थीटा निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस इंटरवल के लिए होता है। तो अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये एंगल होता है, क्योंकि थीटा क्या है, माइनस पाई और पाई के बीच में है, ठीक है। माइनस पाई का मतलब क्या है, माइनस पाई, 0 फिर पाई, ठीक है ना। तो 0 से पाई के बीच में तो ये है, ये एंगल कौन सा है, 0 से पाई तक, ठीक है, ये वाला। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट हो तो थीटा आपका ये रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है ना, तब ये एंगल जो रहेगा आपका थीटा रहेगा। थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर आपका जो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तब आपको ये एंगल नहीं निकालना, ये गलत हो जाएगा। आपको ये एंगल निकालना है, ये थीटा रहेगा। क्यों, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट हो ये वाला, ठीक है, तो आपको नीचे से मेजर करना है। यही रीजन है कि मैंने इस एंगल को थीटा लिया हुआ है, ठीक है ना, इस एंगल को मैंने थीटा लिया हुआ है। और आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन सारी की सारी हट जाए, ठीक है ना। ये देखिए, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह से दिया गया है एंगल, लेकिन मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बोला हुआ है उन्होंने, वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, इस इंटरवल की वैल्यू क्या कहलाती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और आपके जो आंसर है एनसीईआरटी की बुक में वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा भी चाहिए, मुझे ये थीटा चाहिए ना। तो कैसे निकालूंगा, ये ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये ट्रायंगल मैंने फिर से ड्रॉ की, ठीक है। ये कितना है 1, ये भी 1, ये कितना है एंगल थीटा, ये कितना लिया था परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 और बेस की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1/1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 किसके इक्वल होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। 45 डिग्री को लिख सकता हूँ π/4, ठीक है। जब हम डाउनवर्ड एंगल मापते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर, जब हम डाउनवर्ड एंगल मापते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ थीटा π/4 है, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। मैं आंसर भी बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंगल टेकन एज नेगेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री साइन कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं, ठीक है। मुझे थीटा पता चल गया, आर हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुट आर इज इक्वल टू क्या था, आर की वैल्यू क्या थी, √2, यूजिंग आर √2 एंड थीटा दैट इज इक्वल टू -π/4 इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म क्या थी, ये है हमारी पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं आर की जगह √2 इंटू कोस, थीटा की जगह क्या आएगा -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। और यहाँ पे जो ये थीटा है ये वाला, ये कौन सी वैल्यू है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है मैं ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1 and 1, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर ए बी होता है ना, z दैट इज इक्वल टू a + ib। तो a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है 1, राइट।
तो ये जो पॉइंट है, ऑर्डर पेयर क्या है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ आर्गेंट प्लेन पर। एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, माइनस है, तो माइनस का एक्स एक्सिस ये इधर आएगा, और ये 1 जो है ये पॉजिटिव है। तो हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमारा जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम इंटरवल कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए इंटरवल हम यूज़ करेंगे थीटा लाइज इन इंटरवल -π टू पाई, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए यही इंटरवल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो थीटा रहेगा वो 180 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है ना। तो 180 डिग्री से कम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पोलर फॉर्म। मुझे पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे r निकालना है, r मीन्स रेडियस, मतलब इस पॉइंट और ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट को सेंटर मान के और इस पॉइंट से मुझे एक सर्कल ड्रा करना है, इस लेंथ को रेडियस मानना है, ठीक है ना। तो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये मान लीजिए मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ है ये कितनी है, r, ठीक है ना। तो r मीन्स ये रेडियस, ठीक है ना। और इस पॉइंट से मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ क्या है, -x एक्सिस यानी -1, यानी लेंथ कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, जस्ट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव तो एक्सिस है, ठीक है ना। फिर क्या है, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ y एक्सिस पर, तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये भी 1 है, ठीक है ना। तो ये लेंथ अगर देखिए, ये लेंथ अगर 1 है तो ये भी 1 रहेगी और ये भी 1 रहेगी, ठीक है। मुझे ये लेंथ निकालनी है, इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, मैंने ये ट्रायंगल ले ली नीचे वाली, ठीक है ना। ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, इसको r निकालना है। ये कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये एंगल थीटा डैश मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये एंगल थीटा डैश मान लिया तो ये बेस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। तो r यहां से कितना आया, √2। तो मेरे पास मोड z या रेडियस बोल लीजिए या मॉडुलस बोल लीजिए, √2 आ गया, ठीक है ना। तो r मेरे पास आ गया, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट कैसे करोगे, थीटा को क्या है, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तब ये वैल्यू थीटा होती है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, पूरा एंगल 180 डिग्री का है, 180 में से थीटा डैश घटा दीजिए, ये मैंने थीटा डैश मान लिया, ठीक है ना। तो थीटा डैश निकाल लूँ, 180 में से घटा लूँ तो थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख भी दीजिए आवर थीटा एंगल दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी, ये इस ट्रायंगल को ए बी सी मान लीजिए, ए बी एंड सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां से लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डैश। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डैश। किस एंगल पे टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, वो होता है एंगल 45, तो π/4 यानी π/4 दैट इज इक्वल टू थीटा डैश, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें पुट करता हूं तो थीटा मेरे पास क्या आएगा, पाई माइनस π/4, राइट। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई थीटा की 3π/4। तो मेरे पास r की वैल्यू है, मेरे पास थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं पोलर फॉर्म लिख देता हूं। पोलर फॉर्म क्या थी हमारी, r ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। r की वैल्यू हमने निकाली थी √2, कोस थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। एंगल कौन सा है, ये थीटा कौन सा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आता है उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो आप इस इंटरवल के अकॉर्डिंग भी निकाल लोगे, ठीक है, 0 से 2 पाई, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ भी 2 पाई है और -पाई टू थीटा 2 पाई, सॉरी पाई, इस इंटरवल की लेंथ भी 2 पाई है, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकालिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में होता है a + ib, राइट। तो a और b क्या होते हैं, मिलके एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा, a और b मिलके बनाते हैं, तो दैट इज a की वैल्यू -1, ये क्या है, z के इक्वल है, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू भी -1, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो आगे का पॉइंट x एक्सिस को डिनोट करता है और पीछे का पॉइंट y एक्सिस को, तो दोनों एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो इस पॉइंट को मैं क्या करता हूं, आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करता हूं। तो ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये y पॉजिटिव और ये क्या है, y नेगेटिव, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो x और y नेगेटिव किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स हमारा पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 एंड -1, ठीक है। मुझे क्या ड्रॉ करनी है इसकी, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म हमारी होती है r ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इस पूरी फॉर्म में हमें एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। थीटा मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो करिए क्या है, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसको सेंटर मान के इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। ये जस्ट आपको सर्कल समझाने के लिए है, ठीक है ना। जैसे ही मैं सर्कल ड्रॉ किया तो इट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, r। इसको रेडियस भी बोल सकते हो आप, ये रेडियस ही है और इसको हम z मॉडुलस भी बोलते हैं या फिर मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने a मान लिया, अगर a पॉइंट से मैं y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है, तो ये पॉइंट उसी मान लीजिए जैसे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आ जाएगा। तो ये a है, ये c है, इसको मैं b मान लेता हूं और ये मैं d मान लेता हूं, राइट। तो अब देखिए ये जो लेंथ है यानी x एक्सिस वाली लेंथ वो कितनी रहेगी, -1। लेंथ माइनस में नहीं होती, एक्सिस माइनस में है तो लेंथ तो 1 ही रहेगी। और ये जो y एक्सिस वाली लेंथ है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ये भी 1 है। -1 का मतलब है डाउनवर्ड है, लेकिन लेंथ तो 1 है, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 रहेगी फिर, क्योंकि ये क्या ये पूरा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। चारों लेंथ 1 1 है, 1 1 1 1, ठीक है ना। और एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, राइट। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि हमें इंटरवल कौन सा यूज करना है। थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो हमें इंटरवल कौन सा यूज करना है, -पाई और थीटा पाई के बीच का होना चाहिए। थीटा किसके बीच का होना चाहिए, -पाई से पाई के बीच का। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मुझे इस एंगल को थीटा मानना है, मुझे ये एंगल चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका ये जो थीटा होता है, ये होता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो ये एंगल जो है वो थीटा होता है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। क्यों, ये ट्रायंगल क्यों ले रहा हूँ, मुझे r चाहिए, तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC,
तो मैंने इस एंगल को थीटा डैश मान लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको थीटा डैश माना तो ये मेरा क्या है, बेस, बेस की वैल्यू क्या है 1। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, रेडियस r। मुझे r चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एच स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, एच स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर, पी स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, तो यहाँ से आर क्या आएगा, √2। तो मेरे पास जेड मॉडुलस या फिर रेडियस या फिर मॉडुलस की वैल्यू आ गई √2, राइट। तो अब मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये कितना एंगल है, 0। जब मैं यहाँ से मेजर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल है ये, -180। ठीक है, -180। देखिए मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, मेरी एक्सिस। जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और यहाँ पहुँच जाता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, -π, ये पूरा एंगल। ठीक है, अब ये सेंटर है, एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेके यहां तक एंगल कौन सा है, कौन सा है, मेरा थीटा डैश। ठीक है, ये रहा थीटा डैश। ठीक है, मुझे एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं स्केच से। मुझे एंगल निकालना है ये वाला। तो ध्यान से देखिए, दोनों एंगल, ये एक तो -π और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मुझे ये एंगल चाहिए, तो कैसे आएगा, मेरा थीटा एंगल विल बी इक्वल टू -π प्लस थीटा डैश। क्यों है, क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा एंगल नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो ऑरेंज कलर में है थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू -π एज इट इज प्लस थीटा डैश। थीटा डैश की वैल्यू यहां से निकालते हैं। थीटा डैश की वैल्यू यहां से क्या रहेगी, थीटा डैश की वैल्यू यहां से रहेगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है टेंजेंट थीटा डैश के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी एक और बेस भी एक। 1 की वैल्यू किस पे होती है, 45 डिग्री पर, तो थीटा डैश की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, अब हमारा यहाँ से थीटा आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा दैट इज इक्वल टू -π प्लस π/4। तो यहाँ से थीटा क्या आया, -3π/4, राइट। तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। ये वैल्यू और आर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म में मैं पुट करता हूँ। पोलर फॉर्म क्या थी, PF हमारे था, PF मीन्स पोलर फॉर्म, R इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या है, √2 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है, -3π/4 प्लस साइन -3π/4। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, एंगल हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल हम दूसरे इंटरवल से भी निकाल लेंगे, लेकिन वो फिर आपको आंसर में मैच नहीं होगा। ठीक है ना, तो एंगल हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 है, राइट। तो z इज इक्वल टू -3। हमारा जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b, राइट। तो इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ, z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 0, राइट। तो ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर दैट इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर क्या होता है, a और b, यानी a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 0। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या करता है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और इसको मैं आर्गेंट प्लेन पे दिखाता हूँ, राइट। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रियल एक्सिस, और ये है y और ये -y, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो x नेगेटिव y 0, x नेगेटिव y 0। ठीक है ना, वो पॉइंट कहाँ पे रहेगा,
मान लीजिए -3 है, ठीक है, यहां पे रहेगा, राइट। ये पॉइंट यहां पे है, तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूं -3 और 0, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आप इस पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बाउंड्री पे है, ठीक है ना। आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरवल क्या रहना चाहिए, -π से π, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये इंटरवल होना चाहिए, यानी ये एंगल कितना होता है, थीटा यहाँ 0, थीटा दैट इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, पाई, यहाँ पे थीटा कितना है, पाई, ठीक है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है वो कितना है, पाई, और अगर ऐसे मेजर कर रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, -π, ठीक है। लेकिन पाई एंगल भी इसी इंटरवल में आता है, -π भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल के अकॉर्डिंग है, तो पोलर फॉर्म क्या है, PF इज इक्वल टू R ऑफ कोस थीटा प्लस I साइन थीटा। हमें R और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R क्या है, रेडियस, ये लेंथ, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की लेंथ ये कितनी है, -3 है, लेकिन लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो ये लेंथ कितनी है, 3, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है R फाइंड आउट करने का, A² प्लस B², ठीक है ना। पुट कीजिए यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी R3 आ रहा है, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले से यानी पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब निकालनी है थीटा की वैल्यू, थीटा, राइट। तो यहाँ पे एंगल पहले से ही विजिबल है, ठीक है ना, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा जो थीटा कितना है, पाई, राइट। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू R की वैल्यू 3 इंटू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, राइट। दिया क्या, पूछा क्या गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, यहाँ से ऑर्डर पेयर होता है A, B, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A की वैल्यू √3 और B की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो ये मेरा ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर क्या करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे कहीं ना कहीं पे। ये x एक्सिस, ये -x, ये y एक्सिस, ये -y, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है √3 और 1, राइट। इंटरवल कौन सा यूज करना है फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इंटरवल हमारा यूज होगा, देखिए इससे पहले मैं बता देता हूं पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। पोलर फॉर्म हमारी होती है दैट इज इक्वल टू R ऑफ कोस थीटा प्लस I साइन थीटा, ठीक है ना, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें R क्या है, रेडियस या फिर आप बोल सकते हो मॉडुलस, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और R क्या है, रेडियस या मॉडुलस, ठीक है। तो इस सेंटर को आप C पॉइंट मानिए और इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से।
तो जब जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया है ये, तो आप सोच सकते हो कि ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, आर। आर मीन्स रेडियस, ठीक है ना। तो आप ये निकालनी है, इसको जेड मॉडुलस भी बोल देते हैं। तो आर कैसे निकालोगे, ठीक है। वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आ जाएगी आर। देखिए आर निकालने के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, हम 10वीं में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, देखिए इस पॉइंट से मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेता हूँ, बिल्कुल ईजी है। इस पॉइंट से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, तो ये लेंथ क्या है, एक्स एक्सिस वाली है, तो √3, और y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो ये 1 रहेगा, 1 दिया हुआ है तो ये भी 1 है। तो ये जो ट्रायंगल बनी है, ठीक है, इसमें r क्या है, हाइपोटेन्यूज, और थीटा जैसे कि मैंने बोला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें इंटरवल यूज करना पड़ता है -π और पाई के बीच का, ठीक है ना। और जब हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी थीटा ये होता है, ठीक है ना। तो मुझे आर और थीटा निकालना है, तो ये पॉइंट कौन सा है, सी। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया और ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। तो ये ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर रहा हूं नीचे। ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, ये आर है, ये लेंथ 1 है, ये √3 है, राइट। तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है, h² दैट इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। तो h² मीन्स r² दैट इज इक्वल टू p² यानी 1² प्लस b² यानी √3²। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r दैट इज इक्वल टू √1² 1 √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से r आया 2। तो रेडियस हमें पता चल गई, वो है 2। अब मुझे थीटा और निकालना है। तो तीनों साइड आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी आपको पता है, टेंजेंट हो या साइन हो, कोसिकेंट हो, कोई भी हो, उससे आप थीटा निकाल सकते हो। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/√3। तो टेंजेंट की 1/√3 वैल्यू कब होती है, एंगल 30 पे, यानी यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, π/6, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरा ये आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और ये क्या है, आर क्या है, रेडियस, ठीक है। दोनों वैल्यू को पोलर फॉर्म में मैं पुट करता हूं, तो यहां से पोलर फॉर्म क्या आएगी, आर क्या है 2 इंटू कोस थीटा, थीटा क्या है π/6 प्लस आई साइन π/6। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का 8th क्वेश्चन करेंगे। तो जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के इक्वल है और इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो करिए क्या, पोलर फॉर्म में लिखने से पहले जेड किस फॉर्म में होता है, a + IB, ठीक है ना। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो a की जगह 0 लिखिए, I 1, ठीक है ना। 1 की i के साथ गुना करूंगा, i ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, a = 0 और b = 1, राइट। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेंगे आपके, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं a, b दैट इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि इसको मैं आर्गेंट प्लेन पर, ठीक है, मैं इसको दिखा सकता हूं, राइट। x0 होता है y एक्सिस पर और y की वैल्यू है 1। मान लीजिए y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0 1, राइट। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे तो पॉइंट बीच में है, इसको फर्स्ट में मान लीजिए, ठीक है, इसमें है, और हमें यहाँ पे एंगल की वैल्यू पता है, एंगल कितना होता है, π/2 यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसमें हो तो हम इजिली थीटा और आर निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या होती है,
पोलर फॉर्म दैट इज इक्वल टू जो हमसे पूछी गई है r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पूछी गई है, ठीक है ना। तो r क्या होता है, रेडियस, यानी इस सेंटर को आप देखिए, इस पॉइंट को, ओरिजिन को आप सेंटर मानिए और इस पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, राइट। तो सर्कल ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है। r क्या है, रेडियस। तो रेडियस की लेंथ तो पहले से ही अंडरस्टूड है कि क्या पता है आपको वैल्यू, ठीक है। r की वैल्यू क्या आई है, 1, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट है वही तो r है, तो r की तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू तो आ गई 1। दूसरा फॉर्मूला अगर यूज करना चाहो तो आप ये यूज कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी r क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू निकाल ली। थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा ये होता है, ठीक है। ये एंगल थीटा होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, ये एंगल हमें पता है π/2 है, तो थीटा दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पोलर फॉर्म में यूज करते हैं हम। तो pf दैट इज इक्वल टू r मीन्स 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन, और हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 थी वो भी कंप्लीट होगी।